नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अभी अभी हम लोग उपसर्ग पढ़ चुके हैं। अभी अब प्रत्यय अब हम लोग पढ़ेंगे। उपसर्ग में बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़े थे? वह उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग बोलते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है बच्चों? उपसर्ग के ठीक विपरीत होता है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। आइए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दांश का मतलब होता है बच्चों शब्द का छोटा सा अंश अथवा भाग। जब कोई शब्द का छोटा सा अंश अथवा छोटा सा टुकड़ा किसी भी वर्ड के किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, अंत में अर्थात जैसे शब्द खत्म होता है उसी के जस्ट बाद वह अंश जुड़ जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रत्यय। जैसे बच्चों चंचल शब्द है ना, और चंचलता शब्द है, इन दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? चंचल और चंचलता में चंचल के बाद दूसरे वर्ड में क्या जुड़ा है? ता। इसी को बोलेंगे प्रत्यय। चंचल प्लस ता बराबर चंचलता। चंचल प्लस ता बराबर चंचलता हो गया। इसी ता को और हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। अर्थात जब शब्द के लास्ट में जब कोई वर्ड जुड़ता है, छोटा सा भाग वर्ड का, उसे बोलते हैं प्रत्यय। अगर यही चीज़ पहले जुड़ता शब्द के पहले तो उपसर्ग हो जाता, मगर अगर बाद में जुड़ा है तो प्रत्यय है। ओके बच्चों, आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल और कुछ देखते हैं। जैसे गुड़ और गुड़ी, इसमें क्या है? गुड़ में ई की मात्रा लग गई है, हो गया है गुड़ी। गुड़ मतलब होता है किसी की अच्छाई बताना, और गुड़ी मतलब होता है वह व्यक्ति, अर्थात वह व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार है उसका, उसे गुड़ी बोलते हैं। मतलब किस अच्छा व्यक्ति है, गुड़ी मतलब एकदम अच्छा व्यक्ति। इसमें गुड़ शब्द में ई जोड़ा गया है, तो ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गुड़ प्लस ई बराबर गुड़ी। जैसे चंचल प्लस ता बराबर चंचलता हो गया था, वैसे इसमें गुड़ प्लस ई बराबर गुड़ी हो गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हम लोग इसको अलग अलग समझेंगे। पहले कृत प्रत्यय देखेंगे, उसके बाद तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा हम लोग देखेंगे। कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इसके मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहा जाता है। बच्चों जो क्रिया अर्थात क्या होता है बच्चों? जिस शब्द से हमें किसी काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया शब्द बोलते हैं। जैसे जा शब्द से क्या पता चल रहा है? मतलब जाना, मतलब कोई काम हो रहा है। जाना, खाना, पीना, ओढ़ना, बैठना, उठना, जिस शब्द से हमें किसी काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया अथवा धातु बोलते हैं बच्चों। हिंदी में जिस वर्ड से आपको कोई काम के होने का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया अथवा धातु। अब देखिए, जब क्रिया अथवा धातु कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के पीछे लगकर संज्ञा और सर्वनाम विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इनके मेल से बनने वाले शब्द को कृदंत बोलते हैं। आइए बच्चों इसको कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तब हम लोग अच्छा समझ में आएंगे। जैसे पढ़ और पढ़ाई, जब किसी क्रिया में कोई भी वर्ड जुड़ेगा, पीछे जुड़ेगा, किसी क्रिया के लास्ट में कोई वर्ड जब जुड़ता है तो उस क्रिया को, उस प्रत्यय को क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय। अर्थात जैसे पढ़, उड़, चल, इन शब्दों में अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उस प्रत्यय को क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय। जैसे पढ़ और पढ़ाई में क्या अंतर है बच्चों? पढ़ में क्या जुड़ा है? आई। ये क्या होगा? पढ़ाई। पढ़ाई में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है तो आप क्या जोड़ेंगे? पढ़ और आई को अलग कर देंगे, पढ़ाई। जैसे उड़ और उड़ना, उड़ना में कौन सा प्रत्यय है? उड़ प्लस आन बराबर उड़ान, उड़ना। उड़ प्लस आन बराबर उड़ान होता है। इसमें उड़ान में कौन सा प्रत्यय होगा? आन प्रत्यय। उड़ना में भी आन ही प्रत्यय होगा।
अना प्रत्यय नहीं होता बच्चों। अगर अना आ रहा है तो आपको आ ही बनाना पड़ता है, उसे अपने तरीके से समझना पड़ता है। उड़ प्लस आन बराबर उड़ान। आइए अब हम लोग तद्धित प्रत्यय देखते हैं। पहले एक बार और इसको समझ लेंगे। कृत प्रत्यय क्या होता है? जब क्रिया के अंत में कोई वर्ड जुड़ता है तो कृत प्रत्यय बोलते हैं। क्रिया क्या है बच्चों? जिस शब्द से हमें किसी काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया बोलते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, चलना आदि। जिस शब्दों के अंत में ना लगा होता है अधिकतर वो क्रिया होती हैं। जैसे खाना, पीना, चलना, बोलना, दौड़ना, इन शब्दों के लास्ट में बच्चों ना लगा है। यह शब्द, सभी शब्द क्रिया होती हैं अधिकतर 99%। तो इन शब्दों के अगर अंत में कोई वर्ड जुड़ता है तो उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं, अर्थात क्रिया वाला प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है बच्चों? इसको अभी हम लोग समझेंगे। पहला कृत प्रत्यय क्या था? क्रिया के पीछे लगता था। अब तद्धित प्रत्यय है क्रिया के बाद जो भी चीज शब्द बचते हैं, क्रिया के अलावा जो भी शब्द, जिन शब्दों के पीछे कोई प्रत्यय लगता है वे तद्धित प्रत्यय हो जाए, चाहे जो भी शब्द हो बच्चों। चाहे जो शब्द का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम होता है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम बोलते हैं। और विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे अगर कोई प्रत्यय लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। आइए बच्चों इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से आपको यह प्रत्यय समझ में आ जाएगा। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? लड़का और लड़कपन। लड़का क्या है बच्चों? किसी का नाम है, किसी जातिवाचक संज्ञा है ना। लड़के को, लड़का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, लड़का, लड़की आदि जातिवाचक संज्ञा है। लड़का और लड़कपन। अब देखिए लड़का में पन शब्द जोड़ देंगे, क्या होगा? लड़का। का के बाद जोड़ा है, अर्थात शब्द के लास्ट में जोड़ा है। तो अगर शब्द के लास्ट में कोई वर्ड जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रत्यय। लड़का में पन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? लड़कपन ना। यही पन शब्द हो गया प्रत्यय। अब जैसे लघु और लघुता। लघु में ता जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? लघुता। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय। और ऊपर वाले में लड़कपन में पन प्रत्यय लगा है। आइए हम लोग तद्धित प्रत्यय एक बार फिर से समझते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात क्रिया के अलावा जो भी शब्द बचे हैं अगर उनके पीछे कोई वर्ड प्रत्यय लगता है तो वे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग कृत प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कृत प्रत्यय मतलब क्रिया वाला प्रत्यय। क्या क्या इसका एग्जाम्पल है? जैसे आई। लिख। लिख में अगर आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखाई। पढ़ में अगर आई प्रत्यय जोड़ देंगे पढ़ाई। ना में ना प्रत्यय है, इसमें अगर लिख में ना प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? लिखना। पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ देंगे हो जाएगा पढ़ना। मिल और मन में अन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? देखो बच्चों प्रत्यय क्या होता है? शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है, आगे नहीं जोड़ा जाता है। मिल ल के बाद जोड़ेंगे, मिल अन, मिलन। मन अन, मनन, दोनों क्या हो जाएगा? मनन। आ प्रत्यय अगर सुख जाग भूल के पीछे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? सुख, सूखा। आ जोड़ देंगे, आ जागा भूला। अब अथवा आवा प्रत्यय जोड़ेंगे, आवट। लिख आवट, मिल आवट, रुक आवट आदि शब्द ऐसे होंगे। आवा, बोल आवा, छल आवा आदि शब्द। ई प्रत्यय अगर बोल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बोली। हंस में अगर ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हंसी आदि। अक्कड़, पियक्कड़, भूलक्कड़ आदि। लेना देना में दार प्रत्यय जोड़ देंगे, लेनदार, देनदार आदि। कृपा में आलू प्रत्यय जोड़ देंगे, कृपालु। दया में आलू प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? दयालु। अर्थात बच्चों शब्द के लास्ट में जो भी प्रत्यय जुड़ता है क्रिया के
क्रिया का अर्थ हम लोग पहले ही जान चुके हैं। जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे क्रिया बोलते हैं। अर्थात क्रिया और धातु एक ही होती हैं। जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया बोलते हैं। उन शब्दों में अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं। आइए और कुछ तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे लोहा। लोहा किसी धातु का नाम है, एक क्रिया नहीं है। इसमें आर जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? लोहार। सोना किसी धातु का नाम है, इसमें आर जोड़ देंगे सोनार हो जाएगा। जब किसी नाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसे तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। ऐसे बच्चों साहित्य कार, इस अगर साहित्य में कार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? साहित्यकार। पत्र में कार जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? पत्रकार। चाचा में एरा और मामा में एरा जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? चचेरा और ममेरा। धन में वान जोड़ देंगे और गाड़ी में वान शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? धन शब्द में वान जोड़ेंगे, धन प्लस वान बराबर धनवान। गाड़ी प्लस वान बराबर गाड़ीवान आदि। चतुर में आई प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? चतुराई। अच्छा में आई जोड़ देंगे अच्छाई आदि। प्रभुता, सुंदरता, अपनापन, परायापन, आपा, मोटापा, बुढ़ापा आदि। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर हम लोग देखेंगे बस। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश है, दोनों का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात बच्चों उपसर्ग को अगर अकेले अकेले बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ ज़्यादा नहीं निकलता, न ही प्रत्यय का कहीं अलग से प्रयोग किया जा सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय में मूलभूत अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के अंत में, उपसर्ग शब्द के आरंभ में, आरंभ मतलब शुरू में ही लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से क्या होता है बच्चों? जिस शब्दों में लग जाते हैं तो वो शब्द एक नया वर्ड बन जाता है और उसका अर्थ भी एक नया हो जाता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं, बस यही अंतर है इसमें और कुछ अंतर नहीं। उप मतलब होता है पहले, उपसर्ग मतलब होता है शब्द के पहले, प्रत्यय मतलब बाद में। जैसे नालायक में क्या है? ना लायक। ना शब्द लायक में ना जुड़ा है तो हो गया उपसर्ग। और खाने वाला, खाने में वाला शब्द जुड़ा है, ये हो गया प्रत्यय। वाला प्रत्यय जुड़ गया है, यह प्रत्यय खाने वाला में प्रत्यय है और नालायक में उपसर्ग है। चलिए बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त हो जा रहा है। अभी आप लोगों से जो भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप लोग जुड़ेंगे तो उसे हम बता दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।